आंध्र प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष माहेश्वरी जी, एस माहेश्वरी जी, अन्नपूर्णा जी हमारे बीच में आ चुके हैं। आप सभी लोग खड़े हो जाएं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जय माता। परम आदरणीय अन्नपूर्णा यादव जी हमारे बीच में आ चुकी हैं। हम चाहेंगे वो आए, मंच पर स्थान ग्रहण करें। अन्नपूर्णा जी, मध्य राजस्थान के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र यादव जी, राष्ट्रीय महासचिव। मैं निवेदन करता हूं आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया परम आदरणीय अन्नपूर्णा जी से कि वो आए और हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय अन्नपूर्णा जी, मंत्री भारत सरकार। बोलो नारी शक्ति जिंदाबाद, जोर से बोलो नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज इस राजस्थान के पिंक सिटी जयपुर में आज यादव महासभा के इस कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर स्वपन घोष जी, उपस्थित राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री श्याम सिंह यादव जी, पूर्व सांसद, और उनका सानिध्य पिछले लोकसभा में काफ़ी मिलता रहा था। लगातार उनसे बात होती थी और समाज के बारे में हो या अन्य काफ़ी चर्चा करते थे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री सोम प्रकाश यादव जी, उपाध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश यादव जी, पूर्व मंत्री श्री वासन भाई अहिर जी, दिनेश जी, महेंद्र जी सहित मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित समाज के सभी प्रबुद्धजन, हमारी महिला बहनें और उपस्थित इस कार्यकारिणी बैठक में सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज इस बैठक में मैं आप सभी का स्वागत भी करती हूं और मुझे खुशी है कि इस बैठक में आप सबके बीच आने का अवसर मिला। आज चूँकि आने में विलम्ब हो गई, उदयपुर से मुझे आना था, फ़्लाइट लेट हो गई 1.5 घंटे, और जाने का भी फ़्लाइट है, कल बैठक है इसलिए जाना है। तो हम आप सब से ही कहना चाहेंगे कि इस बैठक के माध्यम से, अभी उदयपुर में हमारी 3 दिन की बैठक थी, चिंतन शिविर, तो निश्चित रूप से चिंतन शिविर के माध्यम से बहुत अलग अलग राज्यों के बारे में जानने का, अलग अलग राज्यों में जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को सुनने का, देखने का अवसर मिलता है। तो बहुत सारे जब विचार होते हैं तो उस विचार से जो निष्कर्ष निकलता है उससे अच्छा कोई हम काम और कर सकते हैं। तो ठीक कार्यकारिणी बैठक, कल भी बैठक होनी है, तो कार्यकारिणी बैठक के अवसर पर हमारे विभिन्न राज्य से आए हुए प्रतिनिधिगण हैं और राज्य में जो कार्य चल रहे हैं, सामाजिक स्तर पर जो कार्य हो रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा होगी और कैसे समाज को और आगे बढ़ाया जा सके, समाज के अंदर जो बुराई है, कुरीति है, उसको दूर किया जा सके, निश्चित रूप से इसकी भी चर्चा होगी। और हम सभी जानते हैं कि एकजुटता में बल है, एकजुट रहेंगे तभी हम अपनी बात को कहीं भी हम कर सकते हैं और अपनी आवाज़ को मजबूती के साथ रख सकते हैं। साथियों, आज मुझे काफ़ी गर्व है कि आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो निश्चित रूप से उसमें माता पिता के साथ हमारे क्षेत्र के लोगों का भी सहयोग रहा, राज्य के लोगों का, उसमें से एक बैठी हैं मीरा जी, तो झारखंड से ही, झारखंड नहीं बल्कि हमारे घर से हैं वो, तो हर किसी के सहयोग से ही यहाँ तक पहुँच पाई। और हम यही आग्रह करेंगे कि आज हम सबको ये देखना है, बहुत समय हम कभी कभी भटक भी जाते हैं, लेकिन हमारा जो मैं मानती हूँ कि आज के दिन में अगर देखें तो भारत सरकार के अंदर की बात अगर हम करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, बिना भेदभाव के हर किसी के लिए सोचती है, कार्य करती है। और आज हम सब के लिए ये गौरव की बात है कि आज शायद ये पहली बार होगा कि भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप
में 2 और राज्य मंत्री के रूप में 2 यादव समाज से, यानी 4 भारत सरकार में हम सब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और बिना भेदभाव के और निश्चित रूप से हमें ये अवसर मिला है कि समाज के साथ साथ अन्य जगहों पे भी जाकर सेवा करने का, और ख़ास करके मैं जिस विभाग की मंत्री हूँ महिला बाल विकास, तो इसमें लगभग 70% आबादी जो इस विभाग के तहत आता है, तो सरकार के द्वारा जो कार्य हैं उस कार्य को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करती हूँ। और उसके साथ साथ जहाँ कहीं भी अवसर मिलता है सामाजिक स्तर पर भी, और हम वहाँ जाकर लोगों से मिलना, चर्चा करना, और साथ ही साथ ये एक सरकार की भी अपेक्षा है कि सरकार के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं, जो योजनाएं हैं, उस योजना का सही लोगों तक उसका लाभ मिल सके और सरकार के द्वारा जो कार्य चलाए जाए। आज अगर महिला की बात करें तो आज विभिन्न विभागों के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण की दिशा में। हम देखें तो महिला विकास से, वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट का एक जो नारा है, तो ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि इस दिशा में काफ़ी कार्य हो रहे हैं। भारत सरकार लगभग 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के बजट के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। और आज इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज महिलाएं, हमारी बहनें महिला सशक्तिकरण के दिशा में आगे बढ़ रही हैं। वो लखपति दीदी बन रही है, अन्य क्षेत्रों में भी काम कर रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, हर जगह सरकार के आने के बाद हर किसी को अवसर मिला। आज अगर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला तो ये माननीय मोदी जी के समय में ही मिला, और पहली बार हंसराज अहीर जी जो हमारे अध्यक्ष भी हैं राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसी तरह से 27% आरक्षण जो मेडिकल में मिला, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिला। तो बहुत सारी ऐसे काम हैं जो सरकार के द्वारा बिना भेदभाव के सबके लिए किया जाता है। तो आज इस चिंतन में, आज इस मंथन में निश्चित रूप से हम ये आशा करते हैं कि समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, प्रगति के लिए, तरक्की के लिए हम सब एकजुट होकर जो बुराई है, जो समाज के अंदर जो कमियां रह गई है, उसकी चर्चा करें और उस कमी को दूर करने का प्रयास करें। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी भी हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, प्रतिभाशाली है, कहीं ना कहीं उनको पढ़ाई वो नहीं कर पाते हैं चूँकि गरीबी की वजह से हो या अन्य वजह से। तो हम वैसे बच्चों को भी चिन्हित करके उन्हें भी अवसर दें कि अगर उसमें क्षमता है, अगर वो आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं, प्रतिबद्धता है, तो ये समाज का ये दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर उनको आगे बढ़ाने का काम करें। और निश्चित रूप से आप सभी ये जो अभी घोष जी भी है झारखंड के अध्यक्ष के रूप में, लगातार उनका कार्य हो रहा है, और हमारे यादव समाज के अध्यक्ष के रूप में है, यादव महासभा के अध्यक्ष का। तो निश्चित रूप से उनके द्वारा भी झारखंड में भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं और लोगों को एकजुट कर जो कमियां रह गई है, अगर बच्चे हैं, अगर पीछे रह गए हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए या अन्य चीज़ों के लिए जागरूक भी करते हैं। तो आज इस बैठक के माध्यम से हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि हम सबको एकजुट होकर जहाँ कहीं भी, चूँकि पूरे देश के प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और कई बार कार्यक्रम में निमंत्रण मिला लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाई, लेकिन आज ये मेरे लिए सौभाग्य रहा कि मेरा भी कार्यक्रम एक उदयपुर में चल रहा था, तो मुझे लगा कि इस बीच जाकर आप लोगों से मिले भी, और कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र जी के बेटे की शादी का निमंत्रण भी हमें मिला था, तो हमें लगा एक पंथ दो कार्य, दोनों ही कार्य हो जाएंगे। तो ये मेरे लिए सौभाग्य रहा कि आप लोगों के बीच आकर आपसे मिलने का अवसर मिला, लेकिन समयाभाव के वजह से आपके जो बहुमूल्य सुझाव आज इस बैठक में आएंगे, शायद उसको मैं सुन नहीं पाऊंगी, लेकिन ज़रूर बैठक के बाद दिनेश जी से उनसे लगातार मुलाकात होती है तो इसकी चर्चा भी मैं करूंगी। और मैं इतना आश्वस्त करती हूँ, सरकार की ओर से हो या फिर हम अपनी ओर से, निश्चित रूप से जो भी मेरे लायक कोई भी ऐसा कार्य होगा तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और जहाँ कहीं भी अवसर मिलता है
मेरा ये प्रयास होता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, क्योंकि आज अगर ये पहचान मिली है तो कहीं ना कहीं समाज की वजह से ही मिली है। तो इसलिए मैं समाज के साथ साथ ये मेरा आग्रह है कि हम सब मिलकर आगे चलें और जो कार्य सरकार के द्वारा जो अच्छे कार्य किए जा रहे हैं ज़रूर उसकी भी चर्चा करें, उसका लाभ भी उठाएं और समय समय पर जब आवश्यकता पड़े अच्छे कार्यों का हम साथ भी दें, ये हम आपसे आग्रह करेंगे। तो आज फिर से आप सभी को, हमारे सभी माननीय अतिथि जो विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं इसी विश्वास और आशा के साथ कि आज के इस बैठक के माध्यम से जो चिंतन होगी, बैठक में जो सुझाव आएंगे, इस सुझाव को हमारे समाज को आगे बढ़ाने में बहुत ही अहम भूमिका होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय यादव, जय यादव, धन्यवाद। चलें On behalf of Tamil Nadu Yadav, Tamil Nadu unit, we are garlanding the. हो गया, मैं बोल दूंगा यार। चलिए नीचे आइए। लेके आए हैं बीजेपी तमिलनाडु मुझे बोलने तो दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आप जैसी शख्सियत जब भी महासभा में आती हैं तो सभी की हौसला अफजाई होती है। हम आपके आभारी हैं, आपने अपना अमूल्य समय निकाला और महासभा की मीटिंग में शामिल हुई। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम।